जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो ऐतिहासिक जीत हुई है प्रशांत किशोर जी की, इसके लिए प्रशांत किशोर जी को पूरे बिहार वासियों के तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। ये सीट, यह उपचुनाव इसलिए बड़ा नहीं था कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े चेहरे थे। इससे भी बड़ा वो बात थी कि आज के दौर में सत्ता में बैठे लोगों की नीयत साफ सुथरी नहीं है। आप समझ जाइए कि हम क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग और सत्ता में बैठे लोग, समझ जाइए, एक ही आदमी हैं। आप समझ जाइए क्या कह दिए सो। चुनाव आयोग में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग एक ही आदमी हैं। मतलब जो वो चाहे वही हो। आप समझिए हो क्या रहा था। कम से कम 50 आदमी को अवैध तरीके से, प्रशांत किशोर जी के पार्टी के कार्यकर्ता को, 50 लोगों को, वो भी कोई ऐसे नहीं, डॉक्टर लोग, सब अच्छे खासे शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, सबको डिटेन कर लिया गया था। ये कह करके कि बाहरी आदमी हैं। उसमें से 18 लोग तो स्थानीय लोग थे, मतलब वहीं बांकीपुर के ही। समझिए इस प्रकार का रवैया होने के बावजूद कई लोग को अरेस्ट कर लिया गया। कितना दिक्कत हुआ होगा। महिलाओं को जो जीविका में काम करती हैं उन लोग को इस्तेमाल किया जा रहा था। समझिए पूरा तंत्र लगा हुआ था। पूरी की पूरी तंत्र लगने के बावजूद प्रशांत किशोर जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये सच है कि और किसी से ये मुमकिन नहीं था प्रशांत किशोर जी के अलावे। हालांकि लग रहा होगा सबको कि पहले तो नहीं था, नितिन नवीन बड़ा चेहरा थे, उस समय ये नहीं लड़े। ठीक है, मानता हूं उस बात को, हो सकती है वो पहलू भी रहा होगा कि नितिन नवीन बड़े चेहरे नहीं थे इसके लिए। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए नीरज कुमार कौन सा चेहरे थे। अब वोट देखिए कितना वोट मिला है। हाँ, रणनीति इनकी वहां फेल हो गई। मैं साफ सुथरा बता दे रहा हूं, सत्ता में बैठे लोगों की रणनीति वहां फेल हो गई। अगर इन लोग वोट बैंक को एक मैसेज दिए होते, जब इनको पता था कि 100% हमारा वोट है, उनको एक मैसेज पास कर दिए होते कि तुम लोग इतने बजे तक वोट दे लो, उसके बाद हम वोट होने ही नहीं देंगे, कुछ न कुछ हवाला दे करके, उपद्रव मचा करके बंद हो जाएगी बूथ। ये रहा है, बहुत बार आरोप भी लगे हैं और ऐसा इस्तेमाल लोगों ने किया है। और अभी तो आज के दौर में तो भाई बहुत आसान है। लेकिन शायद यहाँ चूक हो गई। उनको बहुत ज़्यादा घमंड था, या फिर बोलिए कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम ही जीतेंगे, कोई यहाँ से जीतने वाला है नहीं। क्योंकि 1990 के आसपास से ये सीट उनके पाले में थी। सबसे बड़ी बात यही है कि पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ था, पूरे सरकार का तंत्र लगे हुए थे, उसके बावजूद इन्होंने ये सीट को जीत लिया। ये ऐतिहासिक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और प्रशांत किशोर जी पहली बार अपना चुनाव लड़े और जीत गए। तो सबका देखने का अपना अपना नजरिया है। कोई लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि नीरज था, छोटा चेहरा था, तो ये था वो था। खैर, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ये बड़ी बात रही है। यहाँ तो ये कह दी थी नीरज कुमार की पार्टी कि भाई यहाँ कुत्ता बिल्ली को भी हम खड़ा कर देंगे ना तो हम जीत जाएंगे। अब देखना ये रहेगा कि क्या प्रशांत किशोर जी का रवैया वही रहता है या बदल जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे अभी अभी अभिजीत दीपके जी को फ़ोन आया था कि आप आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके परिवार के लिए और आपके लिए। तो अब क्या होता है, दबाव पड़ता है, इनका जज्बा जुनून वही रहता है या बदल जाता है। सदन में वैसे ही गूंजता है, नहीं गूंजता है, देखना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो। उनकी वही हौसले, वही सारे मुद्दे सदन में भी गूंजे, अच्छा रहेगा। और विपक्षियों को भी साथ लेकर के चलें और विपक्ष को भी इनको साथ देना चाहिए, क्योंकि इनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है रणनीति का समझने का। लेकिन हम प्रशांत किशोर जी से यही कहेंगे कि आप विपक्ष के साथ रहें, और विपक्ष वाले को यही कहेंगे कि आप प्रशांत किशोर जी को मदद करें। जो हुआ चुनाव में लड़ाई एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो है विचार एक होना चाहिए। विचार एक है दोनों का। हमारे समझ से विचार यही है कि भाई जनता के हित में कार्य नहीं हो रहे हैं, जनता को सुविधा नहीं मिल रही है, जनता को परेशान किया जा रहा है। जैसे आपने देखा कि प्रशांत किशोर जी के आदमी को
डिटेन कर लिया गया था। आप सोचिए कि जब इतना बड़ा चुनाव में हाईलाइटेड विधानसभा क्षेत्र में ये हाल हो सकता है, तो और छोटे मोटे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें क्या होता होगा। चलिए ठीक है, नमस्कार।